एक अद्भुत नैतिक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम सरला था। सरला का गांव बड़ा ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। उसके गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और परस्पर सहायता करते थे। सरला भी अपने गांव के लोगों की सेवा करती थी और सभी के प्रति उनका निस्वार्थ प्यार था। एक दिन सरला के गांव में एक योग गुरु आया। उसका नाम गौरव था। गौरव ने गांव के लोगों को योग की शिक्षा दी। सरला ने भी गौरव के साथ योग की आध्यात्मिक चर्चा की और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके बीच में एक गहरा बंधन हो गया। वह योग के माध्यम से ज्ञान को फैलाते रहे। धीरे धीरे उनके पास लोगों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन गौरव ने सरला से कहा, सरला, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि तुम मेरे साथ इस कार्य में जुटी हो। मैं तुम्हें एक कठिन निर्णय के बारे में बताना चाहता हूँ। सरला ने कुर्सी पर बैठकर ध्यान से सुना। गौरव ने आगे कहा, मेरे पास बहुत से गांव हैं जहाँ मुझे अपना ज्ञान बांटने का मौका मिल सकता है, लेकिन मैं एक व्यक्ति की तरह सभी गांवों को नहीं पहुँच सकता। मैं तुमसे अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अपील करता हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? सरला ने गौरव की आंखों में उसकी इच्छा शक्ति और समर्पण देखा। उसने कहा, गौरव, मैं तैयार हूँ आपकी सहायता करने के लिए। मैं आपके साथ हर कठिनाई में होंगी। इसके बाद सरला ने गौरव के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को योग की महत्वपूर्णता के बारे में बताया और उन्हें योग के फायदों का अनुभव कराया। धीरे धीरे गांव के लोगों में एक नई सोच का उदय हुआ। वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। समय बीतता गया और गौरव का उद्यम सफल होता गया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप बहुत से को योग के माध्यम से लाभ मिला। गौरव की सहायता में सरला ने भी अपने गांव में योग शिक्षा का काम किया और लोगों को जागरूक किया। फिर एक दिन गौरव ने सरला से कहा, सरला, अब मुझे और आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं और अधिक लोगों को योग की शिक्षा देने के लिए अन्य गांवों में जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बिना गांव के लोगों की सेवा कर सकोगी? सरला को गौरव के जाने का दुख हुआ, लेकिन उसने उसके स्वप्नों का समर्थन किया। वह जानती थी कि अब उसका जिम्मेदारी है गांव के लोगों की देखभाल करना। उसने गौरव का हाथ पकड़ा और कहा, जी हाँ गौरव, मैं आपके बिना भी लोगों की सेवा करूंगी। गौरव और सरला ने दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे को आशीर्वाद दिया। गौरव ने उस समय का धन्यवाद अदा किया और चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनका संदेश सरला के दिल में हमेशा के लिए बस गए। सरला ने गौरव की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी सभी शक्तियों से गांव के लोगों की सेवा की। उसकी समर्पण भावना उनकी सच्ची सेवा को बढ़ावा देती रही। उसने गांव के लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और सेवा ही सच्चे और उत्कृष्ट जीवन की कुंजी है। हमें अपने समय और शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हम न केवल अपने आसपास के लोगों की सहायता करते हैं, बल्कि अपने आत्मा को भी एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। इसी भावना के साथ हम सभी को अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए।